हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल और वीडियो में। इसमें हम हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला सवाल है आपके सामने। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में, कुशीनगर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वैशाली में दिया गया था। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर सवाल है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? बुद्ध के जो सिक्के किसका अंकन हुआ था? कन्फ्यूशियस, कनिष्क, नापान और बुद्धगुप्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचन कौन सा नदी है? तो यह था कुंभाकर्मु। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंभाकर्मु। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न, इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति थी, वो कैसी थी? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, सी है त्रिभुजाकार और डी है आयताकार। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न, स्वतंत्रतिक किस धर्म का संप्रदाय था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बौद्ध धर्म। स्वतंत्रिक बौद्ध धर्म का संप्रदाय था। अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, श्रीगुप्त थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, सातवां नंबर प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में थे? तो ये थे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जय सिंह सिद्धराज। इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आठवां नंबर प्रश्न, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? भागभद्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, सूर्यमित्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नौवां नंबर प्रश्न, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? धोई, गोवर्धनाचार्य, जयदेव और लक्ष्मण सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद इनका रचयिता थे गोवर्धनाचार्य। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? सितार, पाखवाज, वीणा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीणा बजाता था। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बनाता था? तो वीणा। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था आरंभ की थी? एकता व्यवस्था या एकता प्रणाली, तो यह इल्तुतमिश ने कराया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, 12वां नंबर प्रश्न, आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संगमरमर से बना हुआ है। अगला प्रश्न, 13वां नंबर प्रश्न, चित्तौड़ का कर्तिस्त किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कर्तिस्त स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभ, राणा प्रताप, राणा उदय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभ। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 14वां नंबर प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न, 15वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश का बेटी थी। अगला प्रश्न,
17वां प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, फिरोज तुगलक और पृथ्वीराज चौहान, गयासुद्दीन तुगलक और पृथ्वीराज चौहान, और डी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।